हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो कल तो आप लोगों को पता ही था कि आंधी आई थी भाई। सुबह रात को बहुत गंदी आंधी आई थी। तो और ये देखिए पूरे छज्जे का पूरा हाल हो गया है। और मुझे तो लगता है ऐसा ऐसी जो आंधी आती है ना, होना होना कुछ नहीं होता है, बस घर में गंद मचाने के लिए आती है ऐसी आंधियाँ। तो बस काम वाली भी कब वेट करी थी मैं कि काम वाली जल्दी से आ जाए। उतने मैंने सोचा चलो बेड बना लेते हैं, क्योंकि सारा घर तो बिखर जाता है। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने बेड बनाया, और इस बीच काम वाली का जो मेरी मेड आती है हेल्पर, उसको उसका वेट कर रही थी मैं कि जल्दी, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि वो छुट्टी करेगी क्योंकि बारिश वगैरह आई है ना रात को बहुत, तो इस कारण। लेकिन वो इतने आ गई, बेल बजी तो मैं तो भाई खुश हो गई कि भाई काम वाली आ गई है मेरी और अब सफाई हो जाएगी। नहीं तो मुझे सफाई की पहले टेंशन हो गई थी कि यार सफाई भी करनी पड़ेगी, ये सब बेड भी बनाना है, फिर खाना भी बनाना है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है गाइस, आप लोगों को पता ही है। जो घर में सारी चीज़ें करते हैं उनको तो पता ही है कि एक हेल्पर क्या अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। तो हेल्पर की तो बहुत ज़रूरत होती है कि कोई मिल हाथ बटा दे बस। तो यहाँ पे मेरा बेड रेडी हो गया है अब, और अब मैं जाऊँगी हॉल में, वहाँ पे सारा क्लीन करूँगी। वैसे तो मैंने पहले हॉल सुबह उठते ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि वहीं पे सारे बैठते हैं, तो वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उठते ही सबसे पहले मैंने वही वाला काम किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, तो वैसे तो आजकल छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की। और आप मेरे बेटे को देख रहे हैं वहाँ बैठ के ना फ़ोन में गेम खेल रहे हैं वो, क्योंकि उसको है कि भाई मम्मा तो देती नहीं है फ़ोन। तो जो मेरी हेल्पर आती है ना, उसका फ़ोन ले लेता है, उसकी मैं गेम शुरू करना खेलना शुरू करता है। जब तक मैं काम करता हूँ तो मैं जल्दी खेल ले भाई, कोई बात नहीं। और अब यहाँ पे ये मेरा जो टीवी था वो भी गंदा वाला था बहुत। अभी मिट्टी धूल मिट्टी उड़ी है ना कल, जो आंधी आई है उसकी वजह से सारे जगह पे धूल मिट्टी हो गई है। और मैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2:30-3 बजे सोई हूँ आंधी तूफान देख के। मुझे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जब ये आंधी वगैरह आती है ना, हवा तेज़ चलती है, तो नेचर की जो जो चीज़ें होती हैं वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फिर साथ साथ मैंने फिर ये टीवी वगैरह साफ़ करके डस्टिंग का काम अब साथ साथ कर रही हूँ सारा। ये जो वॉल डेकोर की आइटमें होती है ना, इनको वैसे तो हम डेली नहीं कर पाते क्लीन, क्योंकि ये ध्यान में ही नहीं आती हैं। लेकिन जब ध्यान में आती हैं तो फिर इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है कि इनको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो वॉल डेकोर के आइटम में फिर जल्दी से साफ वाफ करके फिर बाकी का काम करेंगे गाइस। तो आइए क्लीन करते हैं सारा घर। और यहाँ पे मिरर की हालत तो आप देखते ही हैं होंगे वीडियो में, ज़रूर मिरर तो दिखता ही होगा। और यहाँ पे मैं हाँ मतलब हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा मिरर साफ़ रहे, पर वो कभी रह नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे घर में 2 शैतान बच्चे हैं ना, वो हमेशा इस पे आके हाथ वाथ मार के और अपना मुंह वगैरह सब लगा के पूरा दिन इसके साथ ही खेलते रहते हैं। तो इसको साफ़ रखना मुझे हमेशा के लिए बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से साफ़ हो जाए और साफ़ सुथरा दिखे। तो लेकिन फिर भी रह नहीं पाता है गाइस। लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, करना भी पड़ेगा, क्योंकि साफ़ नहीं रहेगा तो गंदा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ये मिरर क्लीन कर रही हूँ। इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक भी स्पॉट रहता है ना शीशे के ऊपर, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि बिल्कुल क्लीन दिखे मिरर। तो यहाँ पे मिरर क्लीन हो रहा है, और अभी क्लीन करके जब साफ़ पूरा प्रॉपर दिखेगा मैं तभी हटूँगी यहाँ से। उससे पहले मैं हटने वाली नहीं हूँ। और ये रेडी हो गया मेरा स्पॉटलेस मिरर। तो यहाँ पे जो मेरी मेड थी वो आ गई थी, और यहाँ पे मैंने उसको बोला कि भाई अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करो, क्योंकि कल पूरी आंधी आई है, पूरे सोफ़ा और अंदर सारे सोफ़े के अंदर सारी मिट्टी गई हुई है। तो बोला कि हाँ भाई कर देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन कर देती है जब भी बोलो उसको। तो बहुत अच्छी है ये मेरी जो हेल्पर है ना, जब भी बुलाओ तब आ जाती हैं। तो मुझे तो कोई इशू नहीं होता, तो मैं आराम से इनसे ही काम करा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से कर रही है मेरे पास, तो बहुत सही है।
गाइस अब आ गई थी किचन की बारी। वहाँ पे तो वो सफाई कर ही रही है अपना काम, साथ में मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं भी निपटा दूँ अपना काम। और ये बर्तन वगैरह जो मैंने रात को धो के रखे थे वो भी लगाने थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये लगा देती हूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह वगैरह बनाने का काम रहेगा। काम बैक टू बैक तो आ ही जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यार चल ठीक है ये हो रहा है ना चलो बैठ जाओ थोड़ी देर, 1 घंटा रेस्ट कर लो या आधा घंटा रेस्ट कर लो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काम ही इतने हैं घर में। मुझे तो समझ नहीं आता कि यार हमारी मम्मियाँ कैसे कर लेती थी, मेरे से तो, मैं तो करना ही नहीं चाहती बिल्कुल, सच बोलूँ मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मुझे चाहिए कि मैं जॉब करूँ या मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, एंजॉय करूँ, बट यार घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अब निभानी ही पड़ेगी। घर में ये सब ऐसे हम अगर छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा। और 2 दिन के लिए मैं घर से बाहर चली जाती हूँ ना, मम्मी घर चली गई है, मैं कहीं और चली गई, तो घर का ऐसा हाल हो जाता है कि आप देख भी नहीं सकते हो कि यार क्या, पूरे पूरे किचन के स्लैब पे मिट्टी भर जाती है, क्योंकि कोई होता ही नहीं ना कपड़ा मारने वाला। अपने हस्बैंड से आप कितनी उम्मीद कर लोगे कि वो कर देंगे, और मेड्स तो पीछे से तो कुछ करती ही नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंज है कि हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए घर छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वापस आएंगे तो पता लगेगा कि यार ये क्या हमें ही साफ़ करना है। तो इससे अच्छा भाई डेली ही साफ़ करो। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है वो अपने प्लेस कर दिए अपनी जगह पे, और अब तैयारी करूँगी खाना बनाने की, क्योंकि लंच का भी टाइम हो जाएगा फिर धीरे धीरे। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा है कि मटर पुलाव बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने चावल जो है वो 1 गिलास चावल वो मैंने निकाल लिए है। अब उसको वॉश करके अच्छे से उसको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो पुलाव बनाते हैं ना तो उससे पहले चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर खिले खिले नहीं बनते अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से इसको वॉश किया, और मैं साथ साथ टाइम भी देख रही थी जल्दी से कि क्या टाइम हो गया है, जल्दी से लंच रेडी हो जाए और मैं अपना और काम करूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने जो चावल है वो धो दिए, और यहाँ पे आ गए कि मम्मा प्यास लगी है मुझे पानी दे दो। इनको हर थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है, और पूरा पानी तो कभी भी नहीं पीते ये। हर थोड़ी देर में हर दोनों में से कोई एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मा पानी दे दो, मम्मा पानी दे दो। तो इनका तो ये चलता रहता है पूरे पूरे दिन, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैंने जो है चावल वो धो के रख दिया अच्छे से, अब उसको भिगो के रख दूँगी, और फिर तैयारी करेंगे हम अपने वेजिटेबल्स और मसाले की। तो आइए गाइस जल्दी से वेजिटेबल्स और मसाले चॉप कर लेते हैं, फिर तड़का लगा देंगे। तो गाइस जब मैं यहाँ पे मटर छील रही थी तो मुझे ना एक बहुत बड़ा कीड़ा दिखा उसके अंदर, मैं तो बहुत डर गई थी। इतना बड़ा कीड़ा होता है क्या यार, मेरे को कीड़ों से बहुत डर लगता है, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना कॉकरोच से ना किसी चीज़ से। बट यार ये कीड़े जो दिख जाते हैं ना मुझे खाने में, गोभी में या किसी चीज़ में, मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, यक। तो फिर फटाफट से मैंने इसको हटाया, और मटर वगैरह जो भी था साफ़ सुथरा छील करके फिर ये आलू वगैरह को मैं चॉप करने लगी। तो आइए मसाले चॉप करते हैं। मैंने सोचा चलो आपको बताऊं कि ये क्या, किस तरीके का प्राणी था इसके अंदर, कैसे आ जाते हैं ये मुझे समझ ही नहीं आता। तो गाइस अब सारी तैयारी हो गई है, सब्जी भी अच्छे से धो के मैंने रख दिया है, और मसाले भी सारे चॉप हो गए हैं। तो आइए अब चलते हैं, इसको तड़का लगाते हैं पुलाव को। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर को अच्छे से साफ़ करके, और इसमें मैं डालूँगी घी, क्योंकि मैं पुलाव वगैरह जो है वो घी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे 2 चम्मच घी ले लिया है अच्छे से, और फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या डाला है। तो आइए चलते हैं पुलाव बनाते हैं गाइस।
और अब इसमें मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है, बड़ी इलायची डाल दी है, और साथ में ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से रखती हूँ घर में, ताकि जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो जल्दी से बना लो। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसमें ऐड कर दिया है, और फिर साथ ही साथ मैं प्याज भी डाल देती हूँ, क्योंकि जो पेस्ट है ना उसका वो उसके जो छींटे हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो फिर फटाफट से मैं प्याज डाल देती हूँ ताकि साथ में ही वो अलग से फ्राई हो जाए। और फिर यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई करके जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको मेरे को चलाना है, घुमाते रहना है, और उसके बाद थोड़ी देर मैं ढक दूँगी इसको ताकि ये अंदर से पक जाए। फिर ये मेरे मसाले के डब्बे में मेरे जो सारे मसाले थे वो ख़त्म हो रहे थे, तो फिर मैं उसको स्टोर कर रही थी अलग से, ताकि क्योंकि इसमें अलग से रखो तो सही रहता है, बार बार निकालना पड़ता है। और अलग से ये मिक्स मसाले का डब्बा होता है वो मैं मंगाती हूँ। तो इसमें से मैं मसाला निकाल के जब इसमें जो मसाले अलग से बच जाते हैं तो उसको डब्बे को मैं ऐसे रैप कर देती हूँ ताकि वो निकले ना, और ना ही कोई कुछ इसमें जा सके अंदर। तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा से सील पैक कर देती हूँ। ये मैंने मतलब कहीं ऑनलाइन वीडियो में ही देखा था, तो मुझे ट्रिक बहुत अच्छी लगी, तो ये फटाफट मैंने इसको ऐसे सील कर देती हूँ ताकि इसमें कोई चीज़ जा ना सके और ना ही इस मसाला बाहर निकल सके। फिर गन्ने का जूस मंगाया था मैंने, तो गन्ने का जूस आ गया था मेरा, तो मैं गन्ने का जूस पी रही थी साथ साथ और मसाले भी देख रही थी। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और इसको अब थोड़ी देर पकाऊंगी। इसमें टमाटर डालने के साथ साथ मैं सारे मसाले डाल दूंगी इसमें, जैसे हल्दी, बेसिक्स मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और ये सब डाल के फिर मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो आइए देखते हैं। और अब मैंने ढक दिया था मसाला, यहाँ पे पक चुका है, और यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो है वो मैंने डाल दी हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं इसमें ताकि सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए और 2 मिनट के लिए इसको और ढकने के लिए छोड़ूंगी ताकि सब्ज़ी जो है वो स्टीम्ड हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो चावल वगैरह डाल के फिर मैं इसको सीटी लगाऊंगी। तो गाइज़ अब ये सब्ज़ी जो है वो भी हो चुकी है ऑलमोस्ट स्टीम। और यहाँ पे मैंने राइस जो है जो मैंने सोक करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया अब। और साथ ही साथ इसमें मैं अब 2 ग्लास वाटर ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा जो मसाला था, मिक्स मसाला जो मैं अलग से यूज़ करती हूँ वो डाल के फिर मैं इसको सीटी लगाऊंगी। और उसके बाद फिर देखते हैं पुलाव का कलर कैसा होता है और पुलाव कैसा बनता है।
और यहाँ पे देख रहे हो खाना बनाते के साथ साथ मैं टाइम भी देख रही हूँ कि लंच का भी टाइम होने वाला है। और फिर साथ साथ मैं जो अपना गैस चूल्हा है और जो भी स्लैब वगैरह है वो साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक भी स्पॉट और एक भी मतलब कुछ भी दाग ना अच्छा नहीं लगता चूल्हे पे या स्लैब पे। तो वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ, चाहे वो मुझे 2 बार करना पड़े चाहे वो 4 बार करना पड़े। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं इसको जो है लॉक कर दूँगी, सीटी लगाऊँगी और उसके बाद फिर देखते हैं पुलाव कैसा बनता है गाइज़। तो गाइज़ अभी तक सीटी लग गई है और सीटी लगने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको खोलूँगी, क्योंकि तुरंत खोलूँगी तो सारी जो स्टीम है वो निकल जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ी देर ऐसे हिला के देख रही हूँ मैं कि कहीं कुकर में लग तो नहीं गया। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए देंगे। और इतनी देर मुझे लग रही थी पसीने आ रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं गई अपना टॉवल से मुँह वगैरह पोंछा, तब तक उसकी स्टीम निकल जाती कुकर की। फिर मैं उसको खोल के देखती हूँ कि ऐसे हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नहीं एकदम से नहीं खोल सकते उसको। फिर यहाँ पे देखा मैं स्टीम सारी निकल चुकी है, तो अब मैं इस कुकर को ओपन करूँगी और ये देखिए गाइज़ ये बन गया मेरा पुलाव, बन के रेडी है। तो गाइज़ आप ज़रूर बताना कैसा बना है पुलाव। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे हिम्मत देना कि मैं और वीडियोज़ ऐसी बना सकूँ अच्छी अच्छी।